हेलो माय डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। राधे राधे, जय माता दी। भगवान आप सभी लोगों को सुखी रखे, खुश रखे। जय भीम सर। जय भीम जी, जय माता वैष्णो देवी। प्रणाम 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 मेरे भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। तो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब अपने घरों पे स्वस्थ होंगे, बढ़िया से अपनी तैयारी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी मेहनत बहुत ज़ोर और शोर से होगी और आप अपने जीवन को बड़े आनंदमय तरीके से जी रहे होंगे, छोटी मोटी चिंताओं को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे होंगे। तो मेरे बच्चों, कल हमने जो चीज़ें सीखी थी एक बार उसी पे काम कर लेते हैं। आपने लिखी भी होंगी, फिर देखते हैं क्या किया जा सकता। धन और दौलत का। मेरे बच्चे, मैंने एक फार्मूला ये सिखाया सबसे पहले कि ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए, अगर ये इनफाइनाइट टर्म तक है तो इसकी वैल्यू होगी 1 + √में 1 + 4a अपॉन 2। हाँ जी। फिर एक फार्मूला मैंने ये सिखाया आपको कि ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए, और ऐसे ही इनफाइनाइट टर्म का, इसका मैंने सूत्र लिखा है -1 प्लस में रूट के अंदर 1 + 4a/2। अब मेरे बच्चों, इसी फार्मूले में वो एक चीज़ और ऐड कर ले रहा है आजकल। उस चीज़ की तरफ आपका ध्यान दिलाता हूँ क्या, कि वो आपको इस सवाल में यहाँ बी लिख देगा, यानी सारी जगह बी रूटे चला देगा। तो आपको घबराना नहीं है, ऐसी स्थिति में आपका आंसर बी, ये b² + 4a/2 हो जाएगा। ऐसे ही मेरे बच्चों, इस वाले सवाल की पोजिशनिंग चेंज हो जाएगी। बेटा एक काम और भी कहा था, जो वो भी दिया कि अगर मैं यहाँ बी लगाऊं तो ये -b, ये b² + 4a/2। तो ये चार फार्मूले हमारे कल डिस्कस हुए थे। उम्मीद है आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो आज हम इन्हीं सब के ऊपर चर्चा करेंगे। 10 सेकंड के लिए नजर मारिए। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट ये है यहाँ पर कि आप इन चीज़ों को एक बार कॉपी कर लीजिए अपनी नोटबुक में। आप में से बहुतों ने, मुझे उम्मीद है, लिख के रखा होगा, जैसा मैंने कल कहा था कि एक पेज पे लिख के रखिए, सो दैट जब हम प्रैक्टिस करें तो इनसे खटाखट देख के क्वेश्चन के आंसर निकालते रहे। लेकिन उम्मीद है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने नहीं लिखा होगा, और चूंकि कॉन्सेप्ट हो चुका, आज मुझे इसकी प्रैक्टिस करानी है, तो प्रैक्टिस मेरी थोड़ी फास्ट स्पीड में होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट हो चुका है, मुझे बस उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कराना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत आएगी। तो बेटर ये है कि आप इसको उतार लीजिए, प्लीज इसको उतार लीजिए एक बार, ये रिक्वेस्ट है मेरी। हम्म। कर लिया। फिर भी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, करें इसे।
निशा बेटा रोज होती क्लास, शाम को भी सुबह भी, क्या बात कर रहा है? कल हुआ था टाइम एंड वर्क। वॉइस स्लो आ रही है, बढ़ा देते हैं। अब देखिए, अब आवाज़ तेज आ रही है। पीयूष थोड़ी आवाज़ बढ़ा बेटा। आइए बेटे। आदर्श कह रहे सर आप कमेंट नहीं देखते। बेटा कमेंट में सबके ही देखता हूँ, लेकिन ऐसा कैसे संभव है कि 1.25 घंटे की क्लास में सिर्फ कमेंट ही पढ़े जाएं? जो जरूरी है, जो नज़र में आते हैं पढ़ लेते हैं। नहीं तो भाई पढ़ाना भी तो काम है। तो इसका उत्तर था ये। लेकिन अगर मेरे प्यारे बच्चों ये ऐसे आ जाए, ए इंटू रूट ए इनफाइनाइट टाइम्स, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर सिंपल ए था। इसका आंसर क्या था? सिंपली ए था। अब ध्यान से देखिए यार, अगर मैं इसी क्वेश्चन में चेंज करूं और यहाँ एन रख लूं, यहाँ एम रख दूं, ठीक है, यहाँ एन रख दूं और ऐसे ही आगे, और यहाँ ए की जगह बी रख दो कोई पार्ट ऐसे, और फिर मैं आपसे पूछूं कि भाई मुझे इसका सोल्यूशन निकाल के बताइए क्या होगा, तो इसमें कतई नहीं घबराना है। इसका सोल्यूशन साफ शब्दों में आप ऐसे लिखिए कि भाई या तो इस फॉर्म में लिखिए या इसकी पावर 1 अपॉन करके लिखिए। क्या होगा जी कि एन और एम दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/n/m -1 ये आएगा। अंदर में ए की पावर जो ये वाली है ये शिफ्ट होगी, यानी ए की पावर m इंटू बी, ए की पावर m इंटू बी, या आप इसको इस तरह से लिख लें कि भाई mn-1 ए की पावर m इंटू बी। दोनों एक ही बात है, जो आपका दिल करे। ठीक है मेरे भाई। एक फार्मूला और प्रोडक्ट में, जैसे मान लीजिए यहां मैंने लिख दिया जी, या मैं दूसरे, एक बार इनको भी नोट डाउन कर लो मेरे बच्चे, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी। एच, ऐसे सवाल दे देगा जहाँ यहाँ इसकी पावर लिख देगा ए बी सी डी, और यहाँ पावर लिख देगा पी क्यू आर एस, ऐसे दे देगा, और फिर कहेगा कि इसकी वैल्यू निकाल के बताइए क्या होगी मेरे बच्चे। तो इसकी वैल्यू हमेशा ही एच एच इट इज लिखेंगे जो बीच की टर्म है, फिर ये जो इधर वाली पावर है इनको गुना कर देंगे, ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, और जो ये इधर वाली पावर है इनको गुना करके नीचे लिख देंगे, पी इंटू क्यू इंटू आर इंटू एस। अगर आप जानना चाहते हैं ऐसा क्यों हो रहा है तो किसी भी एक नंबर को लेके सोल्व कर लीजिए। जैसे 17 की पावर 3 कर दिया मैंने, हाँ है ना, इधर मैंने 2 किया, फिर मैंने पूरे की पावर 5 कर दिया, इधर फिर मैंने 6 कर दिया। अब बताएं सोल्व करें कैसे होगा? तो अगर इन डिटेल सोल्व करें तो पहले इस वाले को सोल्व करेंगे, तो रूट 2 का मतलब हो गया 1/2, तो यहाँ 3 है तो ये बन जाएगा, यहाँ 6 की पावर, इस वाले को सिर्फ सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 17 की पावर 3, और इस स्क्वायर रूट के साइन को उठाएंगे तो ब्रैकेट की पावर 1/2 करेंगे तो 3/2, तो ये आ जाएगा 17 की पावर 3/2। इन्हें सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3 × 5/2। ठीक है जी, ये आ जाएगा 17 की पावर 3 × 5/2। अब आप जानते हैं जब इस रूट को खोलेंगे तो 1/6 होगा, तो आंसर आ जाएगा 17 की पावर 3 × 5/2 × 6। यही मैंने डायरेक्ट आपको लिखवाया है कि भाई ये वाली जो पावर है ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ये वाली पावर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, बी सही रखो, बस डायरेक्ट आंसर आ जाए। ठीक है जी, यहाँ तक की बात। अब एक बार आप इस बात को समझ लें फिर आगे बढ़ते हैं, लिख लें ताकि अगले सवालों पे चला जाए।
बड़े मेरे बच्चे, आइए अब सीधा सवाल पे आते हैं, फिर इसकी प्रैक्टिस करें। प्लीज सोल्व करें। भाई टाइपिस्ट ने कल्याण का रखा। नहीं ठीक है, करिए। देखिए ये ऐसे लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट 2 की पावर 3 गुना, फिर से स्क्वायर रूट 4, फिर गुना 2 की पावर 3, फिर गुना स्क्वायर रूट 4। ये ऐसे लिखा हुआ है इन्फिनिटी टाइम। मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ है, यहाँ कुछ नहीं लिखा हुआ तो 2 लिखा हुआ है। तो इसका आंसर होगा 1/2 को 2 से गुना करेंगे, 2 गुना 2 -1, m × n-1, और अंदर लिखेंगे ये जो 2 की पावर 3 है ना, इसकी पावर 2 लगा दो, तो 2 की पावर 3 की पावर 2 गुना में ये 4। यही बताया, ध्यान दोगे तो ध्यान दो, ये लिखा हुआ n × m, 1/n × m-1, और a की पावर m इंटू में b। तो मेरे प्यारे बच्चों यही तो था इस सवाल में। अब आपके लिए आसान है यार करना। देखो यार कैसे आसान है भाई, इसका मतलब बना कितना, 3 दूनी 6, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 6 गुना 4। अब चाहे तो ये 2 की पावर 6 है और ये 4 को आप लिख लीजिए 2 की पावर 2। तो कुल मिला के जो कहानी बनेगी, ये 6 और 2 8 बन जाएगा। भाई बेस में तो पावर ऐड हो जाएंगी। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि जी 2 की पावर 8 की पावर 2 दूनी 4 में 1 गया 3। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा आंसर आ गया। और सुंदर तरीके से लिखना चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं कि 2 की पावर 8/3 इज माई राइट आंसर। 2 रेज टू पावर 8/3, ये मेरा उत्तर होगा। ठीक है जी। जो मैंने सवाल ये वाला लिख के दिया है, इसका आंसर ही होगा। अगर यहाँ क्यूब इसके अंदर लिखा होता फिर कैसे करते, ये तो हो गया जो मैंने बताया ये वाला सवाल। अब ये टाइपिस्ट बेसिकली चीज़ों को इतना साफ से बना नहीं पाते कई बार, तो मैं बना के लिख देता हूँ 3। अगर मान लीजिए वो ये चाह रहा हो कि ये क्यूब रूट है, यानी यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, तो इसका आंसर कैसे निकलता आप बताइए। तो भी बेहद आसान था। समझिए ऐसे लिखा हुआ है, ये स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, फिर स्क्वायर रूट 2 क्यूब रूट 4, और ऐसे ही मेरे बच्चों इन्फाइनेटम तक। मैं कहूँ इसका आंसर क्या होगा, तो आप कहेंगे सर सेम ही आंसर होगा इसका भी। कैसे कि यहाँ कुछ नहीं तो 2 है, 2 × 3 = 6, 6 में से 1 गया 5 सर। 2 की पावर 3 कितना हुआ जी 8, और यहाँ कितना 4, तो 8 × 4 = 32, 32 की पावर, तो 32 को लिख लेंगे 2 की पावर 5 और पूरे की पावर 1/5, 5 से 5 कट के मेरे बच्चों आंसर आया 2। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ये सही उत्तर। एक भाई कह रहा है दिल्ली में ठंड नहीं है क्या? भाई बहुत ठंड है। करिए जी। यहाँ जो ये पावर है ये इसके अंदर है, जैसे 4 तेरी तो बे, ये 4 यहाँ है, ये 3 अंदर है इसके, ये 3 ये 4, सही करवाऊँ मैंने मैं आज टाइप इससे। ये यहाँ है 3, यहाँ है 4, यहाँ है 3, यहाँ है 4, ऐसे। प्लीज करें। क्या करेंगे मेरे बच्चे, बड़ा ही सीधा सीधा सिंपल सा तरीका है। 3 चौक कर लीजिए 12, 12 में से 11 बचा, 5 की पावर 4 कर दीजिए, गुना में 25, 25 को 5 की पावर 2 लिखना चाहोगे तो हो जाएगा 4 और 2 6, तो आंसर आ जाएगा 5 की पावर 6/11, 5 रेज टू पावर 6/11। भाई 5 की पावर 4 गुना 25, 25 को 5 की पावर 2 लिखते, बेस से में तो पावर ऐड हो जाएंगे, 5 रेज टू पावर 6/11। समझ ही गए? करिए इसको। मैं इनको सही से टाइप कराता हूँ। कैसे, ये 2 है एज इट इज, ऐसे गुना का निशान, यहाँ 4 है, फिर गुना का निशान, 2 है, फिर गुना का निशान 4 है, up to infinity terms, or it is equals to 32 raised to power a. So I just want to get what is the value of a. This is your question. पीयूष, ये
आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे भी दो है, यहाँ पे भी दो है, ये चल रहा है तो बेहद आसान है। दो दूनी चार, तो एक बटे दो गुना दो माइनस एक यानी चार में से गया तीन। दो की पावर दो करोगे क्या आएगा, चार, और गुना में चार, तो चार चौक 16। तो हम कह सकते हैं जी ये आया 16 की पावर एक बटे तीन। या 16 को तोड़ना होगा तो दो की पावर चार गुना एक बटे तीन। तो मेरे बच्चे इसका आंसर लिखा जाता है दो की पावर चार बटे तीन। दैट इज योर आंसर। हाँ है ना, दो की पावर चार बटे तीन। पहले इतनी बात समझ लो, फिर आगे भी समझाता हूँ। क्लियर है जी। अब आते हैं इसके कंपैरिजन पे। तो 32 को हम लिख सकते हैं कंपैरिजन में क्या, दो की पावर पाँच, तो ये आ जाएगा 5a। अब मेरे बच्चे ये देखिए बेस सेम है तो पावर इक्वेट करनी ही होंगी। तो 5a बराबर होगा किसके, 4a बटे तीन के। तो 5a बराबर होगा 4 बटे तीन के। तो a की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आएगी 5 बटे में, तो 4 बटे पाँच थी 15। तो a की जो वैल्यू होगी वो 4 बटे 15 होगी। a की जो वैल्यू होगी मेरे प्यारे बच्चों वो 4 बटे 15 होगी। कर पाए मेरे बच्चे? प्लीज करें। देखिए मेरे भाई, अगर हम इस वाली चीज को समझें तो शायद आप बात को समझ पाएंगे। क्या कि ये कोई और फार्मूला नहीं, ये हाँ वही फार्मूला लगाना आपने, ए प्लस बी रूट ए प्लस बी रूट ए। तो ये फार्मूला मैंने सिखाया आपको क्या, बी प्लस में बी स्क्वेयर प्लस फोर ए अपॉन टू। यही तो फार्मूला लगेगा मेरे बच्चे इसमें, हाँ है ना। तो बी की वैल्यू यहाँ क्या है 24, और ए की वैल्यू क्या है 25। तो गौर से देखिए बी की वैल्यू 24 है तो यहाँ लिखेंगे 24, यहाँ लिखेंगे 24 का वर्ग 576, जमा ए की वैल्यू 25, 25 चौक 100, 576 जमा 100 होगा 676, और 676 का वर्गमूल निकालोगे तो आएगा कितना मेरे भाई 26। 676 का वर्गमूल मेरे भाई 26, और बटे में कितना है 2। तो 24 26 का जोड़ हुआ 50, 50 बटे दो करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका जो उत्तर निकल के आएगा वो आएगा 25। आपका जो आंसर निकल के आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना आएगा 25। हाँ है ना, करे जी। देखिए मेरे भाई, इसको ब्रेक करेंगे तो क्या लिखें, 5 इंटू 6। इस कैसे दो फैक्टर बनाए जा सकते हैं जिनका डिफरेंस एक है। और अगर ऐसा हो सकता है और माइनस की सीरीज है तो मेरे बच्चे छोटे वाला टुकड़ा ही आपका क्या होगा आंसर, यानी इसका आंसर होगा 5। करिए जी से, थोड़ा फास्ट रखिए। इसका फार्मूला लगाएंगे भाई, माइनस है तो -1 प्लस में 1 प्लस 4 है तो 7 चौक 28 और 29 बटे में 2। ये मेरा आंसर हो गया इसका। ठीक है जी, -1 प्लस √29/2। बताइए जी। तो आप कहेंगे सर 72 के दो टुकड़े कर लेंगे 8 गुना 9, जिनका डिफरेंस एक है, तो प्लस का साइन है तो बड़े वाला टुकड़ा ही इसका आंसर होना है सर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। बताइए मेरे भाई।
देखिए मेरे भाई, इसका फार्मूला होगा बी प्लस बी स्क्र प्लस 4a/2। हाँ जी, बी की वैल्यू है 7, बी स्क्र 7 का और गुण 49, जमा ए की वैल्यू 6 6 चौक 24/2। तो 7 जमा, भैया इसको सोल्व करोगे तो 24 और 49 हो गया कितना, 73, है ना। तो 7 + √73/2 इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। बहुत सुंदर, ये आपका सही उत्तर। बताइए जी, ये तो सीधा सीधा ही फार्मूला है और कुछ है ही नहीं भाई। a + b √a + b √a तो इसका आंसर होगा b + b, b² + 4a/2। ये मेरे प्यारे बच्चों सही आंसर होगा, हाँ है ना। ये आपको पता ही है फार्मूला, 1 + √1 + 4a/2। ये वो सवाल है जो अभी तक पेपर में आए हुए हैं, कोई एमटीएस में है, कोई सीजीएल प्री में है, कोई मेंस में है, सीएचएसएल में, सारे क्वेश्चन उठा रखे हैं। तो खटाखट करते रहिए। इसका आंसर आप क्या बोलेंगे सर, ए। एन टाइम्स है तो सर इसका आंसर हो जाएगा a⁻²n−1/2n। बताइए जी, दो टुकड़े कर दीजिए जिनका डिफरेंस है कुछ 4 × 5, एक आ गया डिफरेंस, तो प्लस का साइन है तो बड़े वाला आंसर हो गया, हाँ है ना। करिए जी। ये सीरीज है प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इसको भी बता रहा हूँ। ये माइनस प्लस इसको भी बता रहा हूँ। इसको हम कर ही चुके हैं कई बार, ये भी हो चुका है। इसको करिए भाई, ये बेसिकली 4 अंदर है, 2 भी अंदर है, ये 4 भी अंदर है। यानी सुंदर से अगर लिखना हो तो 4 अंदर है, 2 अंदर है, 4 अंदर है, 2 अंदर है। सोल्व कर दीजिए। बेहद आसान है आप सबके लिए करना। सबसे पहले 4 दूनी 8 करना पड़ेगा, 8 में से एक गया 7 लिखोगे, फिर 27 की पावर 2 करोगे, है ना, गुना में 3 करोगे। अब मेरे बच्चे 27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और पूरे की पावर है 2। भाई 3 3 होती है 27, 3 दूनी हो जाएगा 6। तो ये हो जाएगा मेरे बच्चे 3 की पावर 6 गुना ये हो जाएगा 3 की पावर 1 की पावर 1/7। समझने के लिए लिखना चाह रहे हैं तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे 8 6 और 1 7, तो 3 की पावर 7 की पावर 1/7। तो आंसर आएगा मेरे बच्चे 3। दैट इज योर आंसर। करिए जी, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। प्लीज करें जी सो। ओहो, माइक ही बंद रहेगा। माफ करना भाई, दोबारा बताता हूँ, एक सेकंड दोबारा बताता हूँ।
माइक बंद हो गया था। ऐसे कहा मैंने कि 5 यहाँ ही रखिए, ये वाली सारी पावर ऊपर वाली मल्टीप्लाई करनी है ऊपर, और ये वाली सारी वैल्यू नीचे मल्टीप्लाई करके लिखनी। इनटू में ये है, यहाँ पे बेस 5 है, तो ये वाली सारी पावर 3 6 12 ये ऊपर मल्टीप्लाई करके लिखनी है, और ये 4 8 9 ये सारी नीचे मल्टीप्लाई करके लिखनी। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों इन्हें कैंसिल आउट करने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। कैसे कटेगा जी? देखो भैया, 4 तिये 12, 3 तिया 9, 6 तिये 18, यानी यहां बना 8 तिये 24। यहां आते हैं अब भैया, 4 तिये 12, ठीक है जी, 3 तिया 9, अब 2 तिया 6, 2 चौक 8। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कुल मिला के बात ये बना सवाल में कि भैया यहाँ तो बन रहा है 5 की पावर 24, ठीक है, और यहाँ बन रहा है 5 की पावर कितना, 3/4। तो भैया बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर 24 जमा 3/4, तो 24 चौक 96, 96 और 3 99, तो आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों 99/4। दैट इज योर आंसर। 5 की पावर 99/4 इज योर राइट आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। हाँ है ना, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अच्छा, ये प्लस माइनस आ रहे हैं, इसको भी कराते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस। बताइए जिसको। आइए मेरे प्यारे बच्चों, समझते हैं। ये फार्मूला वही तो है, ए प्लस बी रूट ए वाला, प्लस बी रूट ए वाला। तो समझाया नहीं है, बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस 4a/2। काहे निकल ले रहे हो बे? तो बी की वैल्यू है भैया कितना, 5 है ना। तो भैया मोरे, तो बी की वैल्यू है 5, जमा 5 कर 25, और 6 चौक 24, 25 24 49 का वर्गमूल 7, 7 5 12, 12/2 उत्तर आएगा 6। योर आंसर इज 6 6 6 6। बहुत सुंदर, 6। इसका भी उत्तर ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है, 3। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा जल्दी से। आइए जी, देखिए समझिए और जानिए लड़ाई क्या है सवाल की। मुझे लगता है सूत्र आपको पता होगा, बी की वैल्यू 3 है, प्लस 3 का वर्ग हुआ 9, जमा 4 5 20, भाई माइनस बी प्लस बी स्क्वेयर प्लस 4a/2 होना है। तो ये आंसर हो जाएगा -3 जमा √29/2। वेरी गुड, जल्दी से बताइए। नहीं, ये भाई प्लस माइनस नहीं होगा आपसे, ये हो जाएगा, बताइए।
आएगी 9, ए की वैल्यू आएगी 10, तो फार्मूला लगाएंगे -9 प्लस भाई बी का 9 का वर्ग 81 जमा 4a, तो 4 दही 40 बटे 2, तो 81 और 40 हो गया 121, 121 का वर्गमूल 11, 11 में से 9 गया 2, 2 बटे 2, आंसर आ गया कितना जी मेरे बच्चों? 1। आंसर आ गया जी मेरा कितना मेरे प्यारे बच्चों? 1। 1 इज माई राइट आंसर। इज दैट क्वाइट ओके? ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, आपसे ये हो जाएगा, जल्दी से करिए सर, थोड़ा स्लो कराइए। अभी तू क्या सोच रहा है? 1 सेकंड में आंसर करा रहा हूं मैं, हर एक सवाल को कम से कम 30 सेकंड छोड़ता ही छोड़ता हूं यहाँ पे। जो तुम अभी भी कह रहे हो थोड़ा स्लो कराइए, हर एक सवाल को छोड़ रहा हूं बेटा। ए की वैल्यू चूंकि 1 हो जाती है इसलिए बटे 2 ही रखते हैं। तो यहां बी की वैल्यू है 7 और ए की वैल्यू है 8, तो पिछले माइनस ही किया था ना मैंने, माइनस कर दिया था, ठीक है। हाँ तो -7 प्लस भाई 7 का वर्ग 49 और 8 चौक 32 बटे 2, यही था ना 8 चौक 32, तो 9 2 11, 4 3 7 रेखा 81, 81 का वर्गमूल 9 में 7 गया 2, 2 का -1 आंसर, नहीं +1 है, +1 आंसर, वेरी गुड। ठीक है जी। अब नोटिंग कर लेंगे हर एक बच्चा अपनी कॉपी में, पहले समझेगा, हाथ भी नहीं लगाना है जब तक मैं ना कहूं, पहले समझेगा फिर लिखेगा। देखिए अब जो मैं सीरीज करा रहा हूं ये है प्लस माइनस सीरीज की, अभी तक या तो सारी प्लस प्लस कराई है या माइनस 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 कराई है या इंटू 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 कराया। अब मैं करा रहा हूं आपको प्लस माइनस की सीरीज। तो प्लस माइनस की सीरीज से अभी तक कोई सवाल पेपर में पूछा नहीं गया है, लेकिन टेस्ट सीरीज वगैरह इनमें खूब तैरता है सवाल, इसलिए हमें कर लेने में कोई बुराई नहीं है। इसको डिटेल सोल्व नहीं किया जा सकता, कारण क्या है कि आगे आखिरी में जाके बहुत लंबी सर्ट्स में कैलकुलेशन चली जाती है और वो बिना लोगरिथम आप सोल्व नहीं कर पाते, इसलिए मैं इसका डायरेक्ट एक फार्मूला लिखा रहा हूं। देखिए जी, दो तरीके से बनेगा, ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस रूट ए माइनस रूट ए प्लस अप टू इन्फिनिटी। ठीक है जी। जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जिंदगी की यही रीत है के बाद ही जीते हैं। आइए मेरे बच्चे, देखिए दो तरीके की सीरीज होगी मेरे बच्चे। क्या मिलेगा? या तो प्लस माइनस यानी प्लस से शुरू होगी और फिर अल्टरनेट प्लस माइनस होगा, या माइनस से शुरू होगी और फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसे चलेगी। यानी ये साइन चेंज करने वाली कहानी है, या तो साइन प्लस से शुरू होकर फिर माइनस देगा या फिर माइनस से शुरू होकर प्लस देगा, बस ये कहानी और कुछ नहीं है। देखिए जी, इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट याद रखिएगा, 4a -3। अगर प्लस से स्टार्ट है सीरीज, प्लस माइनस है तो +1/2 होगा, और अगर ये सीरीज माइनस से स्टार्ट है मेरे शेरों, अगर ये सीरीज माइनस से स्टार्ट है तो भी सेम रहेगा 4a -3, लेकिन यहां -1 कर देना, बटे 2 कर देना। बटे क्या कर देना मेरे प्यारे बच्चों? 2 बटे क्या कर देना? 2। इसके डिटेल सॉल्यूशन पे बिल्कुल भी मत जाइएगा, ठीक है, वो होगा नहीं आपसे। अब कहानी इसमें कुछ और लाते हैं। कहानी अब ये है कि मेरे भाई, ए मेरे भाई, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। देखिए जी, अब क्या होगा मेरे बच्चे, यहां बी इंसर्ट कर देगा, यहां बी घुसा देगा, ठीक है, यहां बी लगा देगा। यानी सीरीज तो रखेगा प्लस माइनस की, लेकिन इस बार कोई कोफिशिएंट डाल देगा, कोई कोफिशिएंट डाल देगा। तो कोफिशिएंट डाल देगा तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि वही आंसर आएगा 4a -3, लेकिन यहां b स्क्वायर लग जाएगा और यहां प्लस b आ जाएगा, बटे हो जाएगा 2। वहीं पे मेरे प्यारे बच्चों, अगर ये कहानी रिपीट की जाए और इसमें भी वही काम किया जाए, b लगाया जाए, ध्यान रखना यहां था प्लस माइनस, यहां था माइनस प्लस, यानी यहां माइनस पहले या प्लस पहले। तो जब प्लस पहले आ रहा है तो यहां प्लस b या +1 रखते हैं,
यहाँ माइनस पहले आ रहा है तो -1 या माइनस भी रखेंगे। तो अगर ये बी कोफिशिएंट लग रहा है तो इसका आंसर होगा 4a माइनस 3b² और -b/2। दैट इज योर आंसर। मेरे प्यारे बच्चों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप इनको एक बार नोट करके कॉपी में लिख लें, सो दैट हम इनकी प्रैक्टिस कर लें जल्दी से, प्लीज। अब सवालों पर आते, सीधी बात विदाउट मेकिंग एनी बकवास है यही नींद। क्लियर है मेरे बच्चे? आइए मेरे शेरों, धीरज भाई आ जाए। नोट कर लिया सर, तो अब सवालों पर आते, सीधी बात विदाउट मेकिंग एनी बकवास है यही नींद की नींद है, हार के बाद ही जीते हैं। करिए मेरे बच्चे। देखिए यहाँ प्लस पहले है माइनस बाद में, तो प्लस पहले माइनस बाद में, तो इसका आंसर लिखेंगे 4a, ए की वैल्यू 13 माइनस 1 ना 4a माइनस 3 +1/2। तो 13 चौको 52, 52 में से 3 गया 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 और 1 8, 8 का आधा 4। दैट इज योर आंसर। 4 इज योर राइट आंसर। बिना पेन उठाए चीजों को कैसे विजुलाइज करें मेरे बच्चे? विजुलाइज ही कर रहे हो और क्या कर रहे हो आप? विजुलाइजेशन के लिए 3 प्रोसेस होते हैं, पहले समझना, फिर प्रैक्टिस करना, फिर एग्जाम ओरिएंटेड प्रैक्टिस करना, यानी टेस्ट सीरीज टाइप। बताइए, यहाँ चीजें बदल गई, माइनस प्लस हो गई। तो अगर माइनस प्लस होगी तो आप कहेंगे सर सेम ही फार्मूला होगा 4a माइनस 3, बस यहाँ -1 आ जाएगा और बटे 2। तो 13 चौक 52, 52 में 3 गया 49, 49 का वर्गमूल 7, 7 में 1 गया 6, 6 का आधा 3। हियर इज योर आंसर 3। बहुत सारे बच्चे 1 सेकंड में आंसर दे रहे हैं। अब यहाँ प्लस माइनस बी के साथ ले आए, घुमा लिया थोड़ा। तो करिएगा थोड़ा प्रयास कि सभी हम करा दें। गजबे बता दिए सर। देखिए मेरे बच्चे, ये ए है, ये बी है, ध्यान रखना। पहले प्लस है फिर माइनस है, तो फार्मूला होगा 4a माइनस 3b²। पहले प्लस है तो +b/2। लिखना नहीं है, समझना है। तो ए की वैल्यू 3, 3 चौक 12, ठीक है जी, -3। बी की वैल्यू कितनी भैया 2, तो 2 की पावर 2 4, 4 3 12, मतलब 4 गुना 3 12, 12 में 12 गया 0। बी की वैल्यू कितनी 2, तो 2 0 में 2 जोड़ा 2 बटे 2, यानी आंसर आ गया 1। कट के आंसर आ जाएगा मेरे बच्चे आपका कितना 1। बहुत सुंदर 21 का 1 बता दिया, आप तो कमाले कर दिए भैया। जिंदगी की यही रीत है, हर के बाद ही जीते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ए की वैल्यू 8 है, बी की वैल्यू 2 है, प्लस की सीरीज है ना, पहले प्लस है फिर माइनस। तो लिखोगे, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 4 8 4 8 32 माइनस 3b², 3b²। तो बी की वैल्यू 2, 2 का और 4 3 12, प्लस है तो प्लस बी यानी 2 बटे 2। तो 32 में 12 गया 20, तो आंसर आ जाएगा √20 जमा 2 बटे 2। कई बार ऐसे भी लिखा होगा कि 20 को लिख देगा 4 5 20, तो 2 √5, तो 2 √5 जमा 2 बटे 2, 2 ऊपर से कॉमन ले लोगे तो यह आ जाएगा, जैसे लिखना चाहूंगा तो मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो बचेगा √5 + 1।
बटे नीचे वाला 2, 2 से 2 कट, तो आंसर आ जाएगा √5 + 1। बढ़ेंगे आगे, करिए। जो अपोन में 2 ये चाह रहे हैं लिखना, वो बिल्कुल ना घबराएं, 2 ही लिखना होगा, क्योंकि इक्वेशन बनती एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो रहता है उसे एक्चुअल में ए माना जाता था उस लिहाज से, लेकिन हम इसको ए मान रहे हैं जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट नहीं है, इसलिए कंफ्यूज मत होइए, जो कहा है वही होना है। तनिक धीरे धीरे पढ़ाओ सुखवीर जी, बिल्कुल धीरे तनिक पढ़ाएंगे तुमको, पर तनिक धीरे धीरे प्रैक्टिस भी करके आना घर से। धीरे 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 धीरे, तनिक धीरे धीरे। सो 10 चौक 40। आइए मेरे प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, आइए। इट इज ए, इट इज बी। सो 10 चौक 40 माइनस 3b², तो 2 का वर्ग 4 3 12, बहुत सुंदर। लेकिन यहाँ इस बार ध्यान रखना माइनस है, तो -2/2, तो 40 में 12 आ गया आपका 28, और 28 को हम लिख देंगे 4 7 28, 2√7, -2/2, 2 कॉमन ले लेंगे, कट पड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा √7 - 1। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग इट। अंडरस्टैंडिंग होता है, अंडरस्टैंड होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये ए है, ये बी है, हाँ जी। तो लिखेंगे क्या हम यहाँ पे, ए की वैल्यू क्या है, 15 चौको 60, -3b², 4 का 16 थी 48, और -b 4/2, सोल्व कर देना। 12 16 में 48 गया 12, 12 को लिखेंगे 4 3 12, 2√3, -4/2, 2 कॉमन ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा √3 - 2, दैट इज योर आंसर। √3 - 2 मेरे प्यारे बच्चों, तनिक धीरे धीरे चलना, प्लीज सोल्व करिए। देखिए मेरे बच्चे, इसका सोल्यूशन होगा 4a - 3, तो 21 चौक 84 -3 जमा, नहीं माइनस है तो -1/2, तो 84 3 81, 81 का 9 9 में से 8 8 का आधा 4, दैट इज योर आंसर। तनिक धीरे धीरे चलना, धीरे के चक्कर में ना रहना, टाइम दे रहा हूँ हर एक सवाल को। एक भाई कह रहे सर फार्मूला वापस लिखवाओ, बहुत सुंदर भैया, काहे नहीं लिखे तुम पेज पर, जब हम तुमको बोले कि नोट डाउन कीजिएगा, तब तो तुम हीरो बन गया। आशीष भाई, इसमें का हम क्या समाधान थे, तो लिखेंगे भैया 13 चौको 52, -3 -1/2, 49 में 7 में गया 6 6/2 यानी 3, ठीक है। 7 चौको 28, 28 में से 1 गया, करिए भैया, ये कराया तो ठीक है ना, माइनस था ना पहले, हाँ ठीक है, करिए भैया। देखिए इसको लिखेंगे तो 4a लिखेंगे, 7 चौको 28, -3 लिखेंगे, यानी 25 का वर्गमूल 5, और यहाँ प्लस का साइन है, +1/2, तो ये आएगा 25 का वर्गमूल 5, 5 और 1 6, 6 का आधा 3, दैट इज योर आंसर। तनिक धीरे धीरे चलना। देखो मेरे बच्चों, ये सारी टाइप आपकी मेरे हिसाब से अब खत्म हो गई है, इस टाइप की जो भी सीरीज बनती थी, अब मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है, फिर भी आप एक बार इस पर नजर मार लीजिए, नजरों का खेल है। चलिए मेरे बच्चों, ये कराया, फिर ये कराया, फिर ये कराया, फिर शायद प्रैक्टिस ही कराई मैंने ऐसे। ये लिखे भी हुए हैं, ये सब पीएनजी की फॉर्म में आपको सारे मिल भी जाएंगे,
तो उम्मीद है कि आप बढ़िया से इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। देखिए आसान तरीका तो इनका ये है, मुझे जो महसूस होता है कि आप एक काम करिए, पेज ले लीजिए, उस पेज पे सारी कहानियाँ लिख डालिए, ठीक है। और जैसे ही उस पेज पे सारी कहानियाँ आप लिखेंगे तो चीज़ें जल्दी जल्दी से आपकी सोल्व होती चली जाएंगी, हाँ है ना। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नए सवालों की तरफ बढ़ते हैं, आइए। तनिक धीरे धीरे चलना। देखिए मेरे बच्चे, दो फार्मूले हैं जिन पे आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। एक है ए प्लस बी का क्यूब, इसका फार्मूला है ए क्यूब प्लस 3 a² b प्लस 3 ab² प्लस b क्यूब। मेरे बच्चे दूसरा फार्मूला, इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं बहुत सारी जगह, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a इंटू ए प्लस बी, ऐसा भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं 3ab कॉमन ले लूँगा तो a प्लस बी बचेगा। बट जस्ट इग्नोर इट राइट नाउ बिकॉज आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन दैट फार्मूला। सो माय डियर स्टूडेंट, आई एम टीचिंग यू इन इंग्लिश मीडियम राइट नाउ, सो यू ऑल्सो नो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ a माइनस बी क्यूब। इट्स a क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस बी क्यूब। हिंदी में आओ मेरे प्यारे बच्चों, इस बात का विशेष रूप से ध्यान देना कि 3a² b में, यानी a² वाले में माइनस होता है और b² वाले में प्लस होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। तनिक धीरे धीरे चलना, ये माइनस बी क्यूब, ठीक है, यहाँ से 3ab कॉमन ले लो, यहाँ लिख दो a प्लस बी, दैट इज योर आंसर। यहाँ लिख दो मेरे प्यारे बच्चों a प्लस बी। हिंदू वाला बैच अच्छा कर दिया भैया, हिंदी ही में पढ़ाएं तुमको, अंग्रेजी में तो बोले ही नहीं हम कुछ। क्या किसी भाई को दिक्कत है यहाँ तक क्लियर है बात है? तो ये दो फार्मूला आपको विशेष रूप से ध्यान होने चाहिए। अब चर्चा सवालों पे आते हैं। ये तो कुछ और हो गया, करिए जी सोल्व इस क्वेश्चन को, प्लीज सोल्व इट, धीरे धीरे करना, करिए जी मित्रों करिए। हम्म, अब ठीक है भैया जी, फार्मूला सही कर दिए हैं। अब बताइए इस सवाल को, तनिक धीरे धीरे चलना, तनिक धीरे धीरे चलना। आइए मेरे बच्चों, देखिए जब भी ऐसा सवाल आए और मन घबराए तो क्या किया जाए, आंख बंद किया जाए और फिर से सवाल पे आया जाए। ये 107 है ना, इसको मेरे बच्चों मैं लिखता हूँ 106 एक्स रेज टू पावर 5 माइनस एक्स रेज टू पावर 5। अगर आप इनको जोड़ेंगे तो यही तो आएगा 107 एक्स की पावर 5, हाँ ना। ऐसे ही मेरे बच्चे 107 एक्स की पावर 4 को मैं लिख लेता हूँ 106 एक्स की पावर 4 जमा एक्स की पावर 4। कोई आपत्ति है? कोई दिक्कत नहीं। 107 एक्स क्यूब को लिख लेता हूँ 106 एक्स क्यूब, क्योंकि माइनस का साइन इसलिए माइनस ही लगाना पड़ेगा दोनों में। 107 को लिख लेते हैं जी 106 एक्स स्क्र, प्लस का है तो प्लस, जमा एक्स स्क्र। 107 को लिख लेते हैं 106 एक्स माइनस एक्स और प्लस में 10। एक बार के लिए बस इतना नजर पेश करिए, फिर सवाल को समझाता हूँ। आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो करा क्या जाए, नींद न आए तुम्हें चैन न आए, हाय हाय मैं क्या बताऊं। देखो भाई 106 की जगह आप क्या लिख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक्स। 106 की जगह आप क्या लिख सकते हैं, एक्स, ठीक है। तो मेरे बच्चों एक बात बताओ, इस 106 की जगह अगर मैं एक्स लिख दूं, मेरे प्यारे बच्चों इस 106 की जगह मैं एक्स लिख दूं, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 5 क्या हो जाएगा, बोलो। तो आप कहोगे सर ये बेस सेम है, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो एक्स की पावर 6 हो जाएगा, हाँ है ना। अगर मेरे बच्चों ये एक्स की पावर 6 हो गया, फिर तो ये पूरा एक्स की पावर 6 है, फिर तो ये पूरा एक्स की पावर 6 है और ये भी एक्स की पावर 6, ये प्लस है माइनस कैंसिल आउट हो गया, हाँ है ना, ये तो जीरो हो गया। अब अगले पे आते हैं लड़ाई लड़ने। कभी चैन ना आए। 106 को आप क्या लिख सकते हैं मेरे बच्चों, तो आप कहेंगे सर 106 को एक्स लिख सकते हैं। अगर 106 को एक्स लिख सकते हैं तो एक्स इंटू एक्स की पावर 4 क्या होगा, तो एक्स इंटू एक्स की पावर 4 क्या होगा भैया, एक्स इंटू एक्स की पावर 4 हो जाएगा क्या, बेस में पावर ऐड होंगी तो एक्स की पावर 5। और अगर मेरे बच्चे ये एक्स की पावर 5 हो गया तो ये प्लस एक्स की पावर 5 बना, ये माइनस एक्स की पावर 5 बना, कैंसिल आउट हो गया, हाँ है ना। ऐसे ही यहां जब आप 106 को x लिखेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब ये हो जाएगा x की पावर 4, तो माइनस एक्स की पावर 4, ये प्लस एक्स की पावर 4। ऐसे मेरे बच्चे यहाँ 106 को आप x लिखेंगे तो x इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा x क्यूब, तो ये प्लस एक्स क्यूब, ये माइनस एक्स क्यूब। ऐसे यहाँ 106 की जगह अगर आप x लिख देंगे तो x इंटू एक्स एक्स क्यूब, तो ये माइनस एक्स क्यूब, ये प्लस एक्स क्यूब, जीरो हो गया। बचा माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू है 106 जमा में ये वाला 10, तो मेरे बच्चे आपका आंसर आ गया -96, दैट इज योर आंसर।
वो कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि से आया है कभी। मेरे प्यारे मित्रों, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आ जाए। क्या आप समझ पाए? यानी इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे हर एक सवाल में यही काम होना, ऐसे हर एक सवाल में यही काम होना। या यूं करिए, आज इतना ही रखते हैं, फिर कल इससे आगे बढ़ेंगे और कल इसका काम तमाम करेंगे। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। हैव ए नाइस डे। कभी कभी मेरे दिल में ये ख्याल आता है कि कैसे तुमको बनाया होंगे।